अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्मास अहमद ख़ान के घर पे, जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड में 791 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मेरी पोजीशन आएगी और अल्लाह ताला का बहुत फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने जो है मुझे इस कामयाबी से हमकिनार किया। अच्छा, इससे पहले भी आपकी पोजीशन आती रही है बोर्ड में, या इधर इसके अलावा आपने कोई नुमाया कारकर्दगी दिखाई हो स्कूल में, या पहली बार आपकी कोई पोजीशन आई है इस तरह? 9th क्लास के अंदर स्कूल के अंदर मैंने जो है टॉप किया था और इसी वजह से, और यही एक स्पिरिट था कि जबकि हम 9 में टॉप किया है तो इंशाल्लाह मैट्रिक के अंदर भी इस पोजीशन को बरकरार रखना है और यही मेरा एम था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अचीव किया। उमूमन साइंस के मज़ामीन मुश्किल होते हैं। आपने साइंस से इम्तहान दिया, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा, सबसे हार्ड लगा, जिसमें आपको लगा कि ये टफ़ है और इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए? और देखिए, जो कॉन्सेप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके अंदर तलबा को मेहनत की ज़रूरत है और यही वो सब्जेक्ट्स हैं कि जो टाइम मांगते हैं और यही वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तमाम तालिब इल्म जो है वो मुश्किल महसूस करते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को जो है वो तलबा को चाहिए कि इस पर ज़्यादा मेहनत करें और मेरे लिए भी यही थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, जिसके अंदर मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको जो है भरपूर तरीके से और काफ़ी मेहनत के साथ इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा। अच्छा, मुताल्ले के लिए कितना टाइम देते हैं आप? रोज़ाना कितना वक्त आप स्टडी करते हैं घर पे? देखिए, अगर मुताल्ले का ये है कि अगर आप शुरू साल से अपना एक वक्त मुकर्रर कर लें और रोज़ पढ़ें, लेकिन थोड़ा पढ़ें, यकीनन आप आखिरी साल के अंदर आपको अपने तमाम मज़ामीन पर अबूर होगा। हमारे ये कल्चर है कि तलबा सारा साल तो अपना वक्त ज़ाया करते हैं और चाहते हैं कि आखिरी दिनों के अंदर तमाम अपनी कसर निकाल लें, लेकिन वो कई पापड़ बेलने के बावजूद और बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के बावजूद जो है वो कोई नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। तो मेरा अब भी यही तरीका है और मेरा अब भी यही एक नस्बुल-ऐन और एक मेरा रूटीन है कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, लेकिन रोज़ पढ़ता हूँ। और जहाँ तक बात आपने कहा कितना वक्त देते हैं, तो मैं 2 से ढाई 3 घंटा जो है ये रोज़ अपनी स्टडीज़ के लिए मेरा वक़्फ़ है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त अच्छी है, आप रट्टाफिकेशन वाले नहीं हैं, या रट्टे का भी कुछ कमाल है? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर बहुत सी एक ऐसी हैं गलतियाँ कि जिनको दूर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर रेक्टिफिकेशन, जैसा आपने कहा, तो ये हमारे सिलेबस के अंदर काफ़ी सारा हिस्सा इसका है और जिसकी वजह से जो तलबा जिनका हाफ़ज़ा थोड़ा मुश्किल होता, नहीं कर पाते हाफ़ज़ा, तो वो जो है इसके अंदर कोई नुमाया नंबर हासिल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन का जो सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए और मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था रेक्टिफिकेशन, काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी, लिख लिख के मैंने काफ़ी याद किया, जिसकी वजह से फिर थोड़ा टाइम भी लगा और थोड़ी मुश्किल भी हुई। तो ये रेक्टिफिकेशन जो कल्चर था ये इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, कोई ख़ास फार्मूला आप स्टडी के दौरान के आपको याद रखने के लिए कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं? कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि वो बहुत सी चीज़ों को जहन उनकी तस्वीरें अपने जहन में बिठा लेते हैं और इस तरह के फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप कोई ख़ास फार्मूला अप्लाई करते हैं या नॉर्मल बस ऐसे ही आपने बस डेली के रूटीन में स्टडी की और आपके नंबर अच्छे आ गए? नहीं, मैं जो है वो मेरा तरीका था कि मैं जो भी चीज़ को याद करता था ना, उसको 1 से 2 से 3 बार, जितना जब तक वो बिल्कुल पक्की नहीं हो जाती थी उसको मैं लिखता था। और यही वजह थी कि आखिर इम्तिहानों के दिनों के अंदर भी जब काफ़ी टेंशन होती है और तलबा का एक काफ़ी बड़ा मसला ये होता है कि वो भूल जाते हैं कई चीज़ें और टेंशन के अंदर आके, तो वो जो है ये इससे जो है फिर वो जो भूलने का जो होता है एक रुझान वो नहीं होता, बल्कि जो चीज़ आप लिख के याद करते हैं फिर वो आखिरी दिनों तक जो है वो पक्की रहती है वो काफ़ी, और इम्तिहान के दिनों में आपके जो लिखाई के अंदर एक रवानी आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपने याद की है और लिखी नहीं है, तो होता यह है कि लिखते वक्त जो है इम्तिहान के अंदर लिखते वक्त काफ़ी रुकावट आती है, मुश्किल आती है, बार बार जो है हाथ रुकता है, बार बार जहन सोचता है, तो वो चीज़ जो होती है ख़त्म हो जाती है। बार बार रिकॉल करने वाला जो तरीका रिकॉल होता है, इसलिए होता ही है कि गलतियाँ आती हैं और लिखाई में तो वो जल्दी जल्दी के अंदर पकड़ में नहीं आती,
तो बाद में फिर उस पर नंबर कटते हैं। तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से मैं अपने तमाम जो चीज़ें याद करता था उसको लिखता था। अच्छा, मैट्रिक कर लिया है, आगे कॉलेज है, तो क्या प्लानिंग है कॉलेज के हवाले से? आगे मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा है? मुस्तकबिल में मेरा इंजीनियरिंग का इरादा है और इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल में अपना आपको एज मैकेनिकल इंजीनियर देख रहा हूँ। और अब जो है मेरा ये एम है, और जिस तरह 9 में मेरा एम था कि मैट्रिक में पोजीशन लेनी है, अब इंशाल्लाह मैट्रिक के बाद मेरा ये एम है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और एज मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। तो अब इसके लिए जो है मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगा और अल्लाह से दुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़ास इस पर मेहरबानी क्यों? घर में कोई है इस तरह, या अब्बू भाई वगैरह कोई इस फील्ड में गया? अच्छा, हमारे घर में ना तमाम ही लोगों का जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जो है ज़्यादा रुझान है। भाई भी माशाल्लाह जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो मेरी बाजी हैं वो भी इंजीनियरिंग कर रही हैं, अब्बू ने जो है वो भी इंजीनियरिंग करी है। तो इस वजह से इंजीनियरिंग की तरफ हमारे घर में ज़्यादा एक तरफ से रुझान है और मेरा इंटरेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग की जानिब भी है। तो इस वजह से मैंने जो है वो इंजीनियरिंग लाइन जो है उसको सेलेक्ट किया है। अच्छा अम्मार, ये बताएं, ट्यूशन पढ़ते हैं आप? देखिए जी, मैंने जो है साल के शुरू में तो ट्यूशन नहीं ली थी। बाद में जब मुझे थोड़ी मुश्किलात पेश आई, मैंने आपको जैसे बताया कि सब्जेक्ट्स जो हैं मुझे मुश्किल लग रहे थे, तो उसके लिए मैंने ट्यूशन ली थी। और ट्यूशन लेने की जो ख़ास वजह थी वो ये थी कि देखिए, मैंने आपको यही बताया कि मैंने 9th क्लास के अंदर मैंने अपना ये एम सेट किया था कि मुझे पोजीशन लेनी है और टॉप से टॉप पर जाना है। तो इस एम को अचीव करने के लिए मैंने एफ़र्ट्स करे और जितने भी मेरे पास वसाइल थे मैंने उन सबको इस्तेमाल किया। अब मैंने अपनी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो ट्यूशन ली थी और यही एक काफ़ी बड़ा वसीला है मेरे लिए। मैंने ट्यूशन ली और स्कूल के साथ साथ ट्यूशन में भी पढ़ा, क्योंकि स्कूल तो आपको एक मुख्तसर यानी एक महदूद वक्त तक पढ़ाता है आपको, उसके बाद तो आपको खुद ही पढ़ना होता है। तो अगर कोई तालिब इल्म खुद नहीं पढ़ पा रहा तो वो ट्यूशन ले सकता है। और ये नहीं है कि कोचिंग सेंटर में जाए, कोचिंग सेंटर जो हैं वो कोई ऐसे मेयारी मतलब वो अपने घर पे टाइम थोड़ा सा निकाल के अपने घर पे टाइम निकाले। अगर अपने घर पे वो टाइम नहीं निकाल पा रहा, मिसाल के तौर पे काफ़ी मुश्किलात होती हैं, घर के काम, ये आना जाना, तो इस वजह से वो किसी के घर जाके पढ़ ले, कोई उसको बिठा ले अपने घर में, थोड़ा उसको गाइड कर दे, तो इस तरह की ट्यूशन जो है वो ली जा सकती है। अच्छा, जो बच्चे कुन ज़हन होते हैं, पढ़ने में दिल नहीं लगता या पढ़ने में मुश्किलात होती हैं, उनके लिए क्या मशवरा है आपकी तरफ से? आप क्या मशवरा देंगे उनको? देखिए, उनके लिए मशवरा ये है कि वो शुरू साल से जो है अपनी पढ़ाई को लेकर चलें। आखिर में जो है अपनी पढ़ाई को ना डालें कि मैं जो पेपर से 1 महीना पहले जो है कर लूँगा तैयारी और हो जाएगा, बल्कि ये समझें कि उनको कुछ भी नहीं आता है। पेपर से पहले भी अपने आप को समझें मुझे कुछ नहीं आता और मुझे मेहनत करनी है, मुझे करना है ये। जब तक अब होता हमारे एक ये तलबा के जहनों में ये बात होती है कि मैंने सब कुछ कर लिया और मैं बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास और इंशाल्लाह नंबर भी पूरे, तो ये इससे होता ये है कि तलबा फिर अपनी वीकनेस को नहीं पकड़ पाते और फिर पेपर में जो है वो उनके नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं। तो तलबा ये समझें कि उनको जो है कुछ भी नहीं आता और वो कुछ भी नहीं आता के लिए फिर वो मेहनत करें और अपनी तमाम वीकनेस को दूर करें। और यही एक वजह है कि मैं तलबा को भी यही बोलूँगा कि शुरू साल से मेहनत करें और अपने आप को ऐसा चैम्पियन ना समझें कि मैंने जो है कर लिया था, बल्कि वो मेहनत करते रहें और आखिर तक मेहनत करें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उस्मान के घर पे, जो वेस्ट ग्रामर स्कूल के तालिब इल्म हैं और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में 790 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा उस्मान, बोर्ड में दूसरी पोजीशन आपने हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही है, वरना बता नहीं सकता आप कितनी खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला का एहसान है। अच्छा ये बताएं, पहली बार पोजीशन हासिल की है या इससे पहले भी आपने बोर्ड में कोई नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, या स्कूल में आपकी जो है क्या तरतीब रही, आपकी पोजीशन आती थी? या स्कूल में इससे पहले आती रहती थी पोजीशंस, तो स्कूल में मतलब टॉप 3 में ही रहता था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बोर्ड में तो पहली बार अपेयर हुआ हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ही कामयाबी इतनी बड़ी मिल गई है, पोजीशन बोर्ड में आ गई है। अल्लाह का एहसान है इसमें भी। ये बताएं, उमूमन साइंस के मज़ामीन हार्ड समझे जाते हैं कि जिसमें मैथ्स होता है और मैट्रिक में और फिज़िक्स आ जाती है, 9th में बायोलॉजी और दीगर जो मज़ामीन होते हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा?
सबसे ज़्यादा मुश्किल असल में कोर्स इन्होंने इस तरह बनाया बोर्ड वालों ने कि सारे ही तकरीबन 9th मैट्रिक का कोर्स बहुत ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, इसलिए मुश्किल तो कोई ख़ास इतना नहीं लगा। अलबत्ता 9th के अंदर केमिस्ट्री की बुक 2 जो थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी थी। असल में उसमें इक्वेशंस कुछ ज़्यादा थी, केमिकल इक्वेशंस, तो उसके अंदर ना समझने में थोड़ा दिमाग घूम जाता था। बाकी सारा बहुत आसान था, मैट्रिक पूरा ही आसान है तकरीबन। मतलब उन इक्वेशंस को समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फिज़िक्स में सॉरी केमिस्ट्री में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो क्या दीगर तालिब इल्म को भी ये प्रॉब्लम था, ये सिर्फ आपको ही? दीगर तालिब इल्मों को भी होता रहता था। ये असल में इक्वेशंस ऐसी चीज़ हैं कि समझ नहीं आता था कि दो अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो कोई नई प्रोडक्ट बन जाती थी, और थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट हो फिर रिएक्ट करें तो नई चीज़ बन जाती, तो वो फिर बड़ा मसला हो जाता था। मुताल्ले के लिए कितना टाइम देते हैं आप स्टडी के लिए? डेली टाइम देते हैं या कभी कभी? क्या आपका तरतीब रही है मुताल्ले के लिए? मुताल्ले के लिए वैसे तो आम दिनों में तो स्कूल के दिनों में होमवर्क कर लिया करता था जो स्कूल से मिलता था, तो होमवर्क करके ही गुजारा कर लेता था। लेकिन इम्तिहानों के दिनों में मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, 2-3 घंटे। वैसे आम दिनों में 1.5 से 2 घंटे ना। अच्छा, ये बताएं आपकी याददाश्त अच्छी है या रट्टाफिकेशन के ज़रिए ये कामयाबी हासिल की, सेकंड पोजीशन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रट्टाफिकेशन तो नहीं करता मैं, वरना रट्टा अगर लगाना पड़ता तो उसके लिए फिर 4-5 घंटे बैठ के अगर पूरा कोर्स रटना पड़ता तो बहुत टाइम लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जगह के नोट्स वगैरह जमा करके उन सबको कंबाइन करके मैं ख़ुद से ही अपनी वर्डिंग में लिख के आता था, तो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ इतना, रट्टाफिकेशन नहीं। अच्छा, ये बताएं कोई ख़ास फार्मूला आपका, जैसे कि स्टडी के दौरान कोई स्टूडेंट्स याद करने के लिए कुछ ख़ास टिप्स होती हैं कि वो जहन में रखते हैं पॉइंट्स कि हमने इस तरह इसको याद करना है, इस तरह, तो आपका कोई ख़ास फार्मूला कि आपने जो है अपनी स्टडी के दौरान उसको जहन में रखा हो? कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन एक चीज़ करता था कि जब भी पढ़ रहा होता था तो पेंसिल हाथ में रहती थी और वही नोट्स के ऊपर ही लिखता रहता था, जो याद करता था नीचे हाथ रख के नोट्स पे लिख देता था। तो इस वजह से नोट्स तो बहुत गंदे हो जाते थे, लेकिन इसका फ़ायदा आज अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है कि अच्छा याद हो जाता था। और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने सेकंड पोजीशन पूरे बोर्ड में हासिल की है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका मैट्रिक तो माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ 790 नंबर्स आपने हासिल किए हैं, सेकंड पोजीशन आपकी आई है, मैट्रिक कर लिया आपने। कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने लगी, आपकी शुरू होने वाली है, क्या प्लानिंग है आपकी मुस्तकबिल में, आगे क्या बनना है, किस तरह आगे जाना है? कॉलेज लाइफ अब आगे शुरू होगी। अब प्री मेडिकल तो ले लिया मैंने, इसके अलावा अब आगे MBBS करने का इरादा है डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर से इंशाल्लाह। MBBS अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और आगे कॉलेज में अब प्री मेडिकल लेने का इरादा है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जो बच्चे कुन जहन होते हैं, पढ़ने में मसला होता है, उनको याददाश्त उनकी प्रॉब्लम करती है या पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें क्या मशवरा देंगे, क्या उनके लिए बेहतर रहेगा, किस तरीके से स्टडी किया करें वो, कुछ उनके लिए टिप्स कामयाबी के लिए उनकी? अब ये तो अल्लाह ताला के ऊपर होता है, अल्लाह ताला की देन होती है, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हो। स्टूडेंट का अपना क्या किरदार होता है इसमें? अल्लाह ताला तो यकीनन मेहरबान होता है बंदों पर, लेकिन स्टूडेंट ख़ुद क्या एफ़र्ट करता है जिससे वो कामयाबी हासिल करे और बेहतर नंबर के साथ जो है वो नुमाया हासिल करे, कामयाबियाँ बोर्ड में? बंदे को अपना 100% देना चाहिए, अपना जितनी हद तक वो मेहनत कर सकता है कर ले, उसके बाद फिर नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होगा। अब तो इसलिए अपना 100% दें और उसके बाद फिर नमाज रोज़ा सब अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। असल तो यही कामयाबी की कुंजी है, नमाज ही कामयाबी की असल कुंजी है, तो नमाज को ज़रूर कायम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नवाज देगा। यानी इंसान खुद मेहनत पूरी करे, उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे भरोसा रखे। बिल्कुल यही, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अपनी तरफ से 100% दें। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उस्मान आपका। मोहम्मद उस्मान के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं हम और उनसे मोहम्मद उस्मान के बारे में और उनके मामलात के बारे में पूछते हैं। उस्मान कितने बहन भाई हैं और घर में क्या मामलात हैं स्टडी के हवाले से उस्मान के, और उस्मान की चीदा खूबियाँ जो आपको लगती हैं कि उस्मान के अंदर उस्मान को मुमताज़ करती हैं दीगर बच्चों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जो है अपने चार बहन भाइयों में से एक है। इसके सबसे बड़ी बहन है जो कि इस वक्त डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 3rd ईयर की तालिबा है,
और उसके बाद उमर है, बेटा उमर है, जो कि NID यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म है प्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तीसरे नंबर पे ये उस्मान है और चौथे नंबर के ऊपर बहन है जिसकी जो कि हाफज़ा भी है और क्लास 8 की तालिबा है। तो इस तरह ये चारों बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने तालीमी लिहाज से जो है बहुत ही बेहतर रहे हैं और स्कूल के अंदर जो है इन लोग का जो है बड़ा ऊंचा वक़ार रहा है कि ये स्कूल का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इनके चारों बच्चों के मामलात के अंदर रहे हैं और जिसकी वजह से जो है ये बच्चे अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो है बेहतर अपना आउटपुट भी दे रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है भी जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि स्टूडेंट के लिए उसके जो बहन भाई हैं, उसके जो बड़े हैं, वो अगर कामयाब स्टूडेंट लाइफ गुजार चुके हैं या अच्छे स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, तो ये मावन साबित होता है ये कि अब आपका बड़ा भाई जो है बहुत अच्छा तालिब इल्म हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है ये? बिल्कुल, ये कंपटीशन है। घर के अंदर भी एक ये बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की कैफियत पैदा होती है और इसके बड़े असरात जो है छोटों के ऊपर भी पड़ते हैं। जिस तरह अभी एक गुफ्तगू घर में चल पड़ी है कि फ़ातिमा के लिए जो है फ़र्स्ट पोजीशन की जगह खाली रखी गई है, तो फ़ातिमा जो है बेटी जो है वो आइंदा जो है फ़र्स्ट पोजीशन भी ला सकती है। तो ये एक गुफ्तगू चल पड़ी है तो वो एक मोरल को हाई करने का सबब बनती है, ये घर में एक रहता है। बहुत शुक्रिया आपका।